भिवानी से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कई गांवों का दौरा किया है। कई गांवों में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया है सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने। भिवानी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है सांसद विधायक दौरा करने भी नहीं आते हैं। तो बीजेपी किसान, गरीब और मजदूर विरोधी है। दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान जमकर निशाना साधा है। तो भिवानी से ये बड़ी जानकारी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कई गांवों का दौरा किया है। आपको बता दें कि कई गांव इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में भिवानी में बाढ़ जैसे हालातों का निरीक्षण करने के लिए दौरा किया है दीपेंद्र हुड्डा ने। तो किसान, आपको बता दें कि बीजेपी को किसान, गरीब विरोधी बताया है दीपेंद्र हुड्डा ने। भिवानी दौरे पर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, जहां पर बर्बाद फसल के बाद गेहूं की बिजाई होनी अनिवार्य, उन्होंने कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा लोकसभा और विधानसभा में उठाएंगे किसानों की आवाज। कानून व्यवस्था को लेकर भी इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा हमलावर नजर आए सरकार पर। हत्या, फिरौती, महिला उत्पीड़न में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। तो बर्बाद फसल के बाद गेहूं की बिजाई होनी असंभव बताया है कि फसलों की बर्बादी जब हो गई है तो उसकी बिजाई किस तरह से अब होगी। और लोकसभा और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की भी बात हुड्डा की तरफ से कही गई है। बड़ी जानकारी भिवानी से आपको दे रहे हैं, जहां दीपेंद्र हुड्डा दौरा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया है। दरअसल कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा वहां निरीक्षण के लिए पहुंचे। आज भिवानी जिले में कई गांव में जो बाढ़ग्रस्त गांव हैं, जो जल भराव जिनमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, आज उनमें हमने जाकर स्थिति देखी। बहुत से गांव हैं, अभी हम तालू गांव में हैं, धनाना, तालू, पुर, शिवाड़ा, बहुत से बीताथल, बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें बड़ा व्यापक नुकसान हुआ है और काम पानी खड़ा और 1 महीने से खड़ा है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई, सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि इतनी असंवेदनशीलता इस सरकार ने दिखाई है कि किसी सरकारी नुमाइंदे ने अभी तक इन गांवों में अपना दौरा भी नहीं रखा, जबकि ना सिर्फ इस क्षेत्र से जो इस महकमे की मंत्री हैं वो भी इस क्षेत्र से हैं और सांसद भी इसी क्षेत्र से सरकार में। इसके विपरीत जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने लोगों के प्रति एक सहानुभूति दिखाने की बजाय इस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसे नायब सैनी जी का बयान आया कि बाढ़ तो अमेरिका में भी आती है। तो इस तरह के बयान का क्या अर्थ है? यानी कि लोगों को राहत देने की जो उनका कर्तव्य है उसको भूल जाए हम। ना तो हम एक एक गांव में गए, ना तो गांव में पानी को निकालने के लिए अभी अस्थायी रूप से कम राहत देने के लिए, समाधान करने के लिए कोई प्रबंध किए गए हैं। जहां बीटी मोटर की जरूरत है, जहां पॉइंट बनाना है, अभी तक पॉइंट नहीं बने या उतनी मोटर उस संख्या में उपलब्ध नहीं कराई गई। जहां पाइप की जरूरत है वहां पाइपलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो सारी ड्रेन थी, ड्रेनों की सफाई नहीं कराई गई थी, जिसका एक मुख्य प्रमुख कारण बना जो आज ये स्थिति बनी है। तो अभी ना तो राहत अभी मौजूदा दी जा रही, ना ही स्थायी समाधान के लिए कोई सरकार कोई गंभीर दिख रही कि कोई इस तरह से ड्रेनेज का सिस्टम बनाया जाए, ड्रेन्स को या परमानेंट पंप हाउस, जहां आवश्यकता है वहां परमानेंट पंप हाउस लगाए जाएं ताकि एक स्थायी राहत मिले। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें।